हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में झारखंड कैबिनेट के द्वारा जो झारखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो नई नियमावली को मंजूरी दी गई है उसी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही इसमें नियुक्ति किस प्रकार होगी और किन किन पदों पर कितनी होने वाली है उन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भी छात्र यहाँ पर नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जितने भी वीडियोस हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी, साथ ही लाइव क्लासेस की अपडेट। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो भी छात्र संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं झारखंड के विभिन्न परीक्षाएं जो शिक्षक संबंधी है, जिसमें कि आपका झारखंड पीजीटी के लिए, झारखंड टीजीटी के लिए और जनरल पेपर जो टीजीटी पीजीटी में कॉमन होता है। इसके अलावा आप जेटेट जो बोथ पेपर है और जेटेट मेंस के लिए, चूंकि आपको पता होगा कि झारखंड में जो भी नियुक्ति होने वाली है उसमें जेटेट जो क्वालिफाइड छात्र हैं उनके लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी और उसी के आधार पर नियुक्ति होगी, जो आज हम लोग उसी वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। तो उससे संबंधित भी आप हमारे जो लाइव क्लासेस हैं उसमें जुड़ सकते हैं। हमारे क्लास की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपको लाइव क्लास सारे के सारे उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही आप इसमें डाउट सेशन पर जो भी लाइव क्लास होती है वहीं पर आप डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपका क्लास नोट्स हो गए, वीकली टेस्ट हो गए और कोर्स की वैलिडिटी जो होती है 1 ईयर या फिर एग्जाम तक होती है आपका। और मिनिमम फीस पर अभी आप देख सकते हैं स्पेशल ये ऑफर चल रहा है, जो कि आपका 15 मई तक ये ऑफर है। तो जो भी छात्र अभी तक यहाँ ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपका अभी जनरल पेपर जो टीजीटी और पीजीटी में जनरल पेपर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्लासेस चल रहे हैं। इसके अलावा इसमें आप जेटेट के लिए बोथ पेपर जो 1 to 5 और 6 to 8 है और जेटेट जो क्वालिफाइड छात्रों के लिए जो नियुक्ति होने वाली है तो उसमें भी आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए हमारा जो ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसे डाउनलोड कर लीजिए या फिर जो नंबर है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप वहां पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो में आपको बताया कि आज हम लोग जो यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, झारखंड कैबिनेट के द्वारा कल ही इसके लिए जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी उसके लिए नई नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पहले से हम इसके बारे में बताते आए हैं, आपको अपडेट कराते आए हैं विभिन्न वीडियो के माध्यम से कि इसकी जो नियुक्ति है जल्द ही होने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंतिम रूप से आपका कैबिनेट की इसकी मंजूरी मिल चुकी है। और देखिएगा आपका प्रारंभ से बहुत सारे जो न्यूज़पेपर है या फिर अलग अलग तथ्यों के आधार पर बोल रहे थे सर कि कितने पदों पर नियुक्ति होने वाले हैं, कहीं पर 70,000 तो कहीं पर 1 लाख तो कहीं पर 60,000, इस तरह की चीजें थी। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैबिनेट में जो बैठक में नियुक्ति नियमावली जो सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 के गठन की मंजूरी दी गई है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है 60,000 सहायक आचार्यों के पद पर नियुक्ति होगी। आपको याद होगा ये सहायक आचार्य पद किस तरह से क्रिएट हुआ है। पहले झारखंड में सहायक आचार्य पद नहीं हुआ था। इसका पिछला वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आज भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ये सहायक जो आचार्य है उस पर कैसे नियुक्ति होगी। तो चलिए हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो इसमें क्या होगा कि अब इन पर किन नियुक्ति की जाएगी, तो इन पर जो जेटेट जो क्वालिफाइड है, पहले भी हम बोल चुके हैं कि जो भी छात्र जेटेट क्वालिफाइड हैं, जो 2016 या 2013 वाले जो परीक्षा होती 2 बार अभी तक जेटेट हुआ है, तो उन छात्रों को इसमें मौका दिया जाएगा। साथ ही जो भी पारा टीचर है उनके लिए भी यहाँ पर रिजर्व होगा। एक न्यूज हमने कुछ दिन पहले चर्चा किया था जिसमें कि हमने बताया था कि अब यहाँ पर झारखंड में जो होगा ना 3 स्तर पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। एक इसमें कहलाएंगे जो पारा शिक्षक, जो उनको सहायक अध्यापक कहा जाएगा, और जो सहायक शिक्षक ये पहले से कार्यरत रहे। पारा शिक्षक जिन्हें सहायक अध्यापक का दर्जा दिया गया और सहायक शिक्षक जो पहले से कार्यरत है। अब यहाँ पर तीसरा पोस्ट नियुक्त हो रहा है जो कि यहाँ पर सहायक आचार्य है। सहायक आचार्य जो पद है ये सहायक शिक्षक का से 1 पद नीचे होगा। ये पहली बार क्रिएट किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। मतलब कि अब यहां पर आप सीधे सहायक शिक्षक नहीं बनेंगे बल्कि आपको सहायक आचार्य बनाया जाएगा और उसके बाद इसमें कुछ साल के एक्सपीरियंस के आधार पर, प्रमोशन के आधार पर फिर आपको सहायक शिक्षक बनाया जाएगा, जो ये नियमावली में भी शामिल किया गया है। 60,000 पद सृजित किए जाएंगे। और इसमें देखिए यहाँ पर सहायक आचार्य के लिए पद पर जो नियुक्ति होगी उनका जो 5,200 से 20,200 का वेतनमान देने की तैयारी की जा रही है। और इसमें जो जेटेड क्वालिफाइड है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी है उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
यहां पर देखिए, यहां पर जो परीक्षा ली जाएगी इसमें चरणबद्ध नियुक्ति की जाएगी और पहले फेज में करीब 26,000 के लगभग इसमें नियुक्ति होगी। ये न्यूज़पेपर है पहले का। हाँ, ध्यान रखिएगा, इसमें हो सकता है कि कुल पोस्ट जो है 60,000 वो एक साथ लिया जाए, वो अभी क्लियर नहीं किया गया, आने वाले दिनों में ये क्लियर किया जाएगा। और यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो सहायक शिक्षक, जैसा कि हमने बताया यहां पर कि सहायक आचार्य पर अभी आपको नियुक्ति की जाएगी, उसके बाद फिर आपको सहायक शिक्षक बनाया जाएगा। तो सहायक शिक्षक बनने के लिए फिर क्या यहां पर है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 10 वर्ष का एक्सपीरियंस जिन सहायक आचार्य के होगा, जैसे कि इस साल आपकी नियुक्ति होती है तो 10 साल के बाद आपको सहायक शिक्षक के पद पर आपको प्रमोट किया जाएगा और उसके बाद आपको लेवल 6 के वेतनमान मिलेगा और इसमें 34,400 से 81,200 का वेतनमान सहायक शिक्षकों को दिया जाएगा। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जितने भी पद निकलेंगे इसमें 50% जो होगा सहायक अध्यापक, मतलब कि पारा टीचर्स के लिए जो होगा ये रिजर्व रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका इस बार जो है 60,000 टोटल वैकेंसी निकलती है एक साथ ही, तो इसमें 50% जो होगा वो पारा टीचर, मतलब कि जो सहायक अध्यापक है उनके लिए रिजर्व होगा और 50% पर सीधी नियुक्ति की जाएगी जो जेटेट क्वालिफाइड है। बहुत सारे छात्रों के मन में ये प्रश्न उठता है कि सर जेटेट जो मेंस है वो पहले लिया जाएगा या फिर फ्रेश नया जेटेट जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए पहले ले लिया जाएगा, उसके बाद ये मेंस की परीक्षा ली जाएगी। अगर मान लीजिए ऐसा होता है, मान लीजिए पहले जो जेटेट क्वालिफाइड है उनके लिए अगर पहले परीक्षा ली जाती है तो इस बार अगर मान लीजिए नया जेटेट होता है तो वो उससे तो वंचित रह जाएंगे। तो इसके लेकर भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। सरकार ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कि हम पहले किसको लेंगे, लेकिन अभी तक जितना भी न्यूज में आ रहा है, जैसे कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए पहले ही नियमावली बन चुकी है नई जेटेट के लिए, जो नई जेटेट देने वाले हैं, हाँ जो जेटेट क्वालिफाई होने वाले हैं, जो क्वालिफाइड हैं और उनके लिए जो नियुक्ति होगी उसके लिए भी नियमावली अब बन चुका है। अब आगे देखना है कि किस तरह से लिया जाएगा। तो जो भी छात्र हैं, चूंकि इसमें बहुत सारे छात्र संगठनों में भी आपने डिमांड किया था सर कि नई जेटेट पहले ली जाए उसके बाद फिर ये पोस्ट को भरा जाए तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि नए छात्रों को भी मौका मिलेगा, वरना फिर झारखंड में तो पता है ये 5 से 10 साल लग जाते हैं तब भी नियुक्ति नहीं हो पाती है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, इसमें सरकार जो भी डिसीजन लेगी वो भी छात्रों के हित में ही होगा और आपको बिल्कुल उस पर नियुक्ति का मौका मिलेगा ही। एक चीज ध्यान रखिएगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे छात्र इसको लेकर कंफ्यूज हैं। अभी भी देखिएगा बहुत सारे छात्र अभी भी कंफ्यूज हैं सर कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, क्या होगा। बिल्कुल वैकेंसी आएगी, हो सकता है कि 1 महीना 15 दिन 20 दिन के बाद लेट आए, लेकिन वैकेंसी ये निश्चित है कि 1-2 महीने के अंदर बहुत सारी वैकेंसी टीचर से संबंधित आने वाली है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो तैयारी आप बिल्कुल बेहतर तरीके से करते रहिए, उस पर आप मेहनत करते रहिए, बिल्कुल आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपका कोई इसमें क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हम अगले वीडियो में या फिर रिप्लाई के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और जो भी छात्र अपनी क्लासेस करना चाहते हैं, चाहे जेटेट मेंस के लिए या फिर फ्रेश जेटेट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, ये ऑफर बहुत ही एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल रहा है कि कम फीस पर क्वालिटी एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे यहाँ पर छात्र बोलते हैं सर कि जो दूसरे संस्थानों के मुकाबले तो हम लोग बहुत ही कम फी रखे हैं। हाँ, अब सवाल ध्यान रखिएगा कि ये फीस बहुत सारे छात्रों को लगता है नहीं सर ज्यादा है। एक्चुअली ध्यान रखिएगा, ये जो फीस हमने तय किया है, बहुत सारे जो क्लासेस हो चुके हैं, टीचर जो इसमें मेहनत करते हैं, जो हमारे द्वारा नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराए जाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन, डिजिटल बोर्ड पर क्लासेस लिए जाते हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ये फीस मिनिमम फीस तय किया गया है। यहाँ तक कि हम छात्रों को इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी देते हैं कि आपको 1 महीने का टाइम भी मिल जाता है। अगर आप एक बार में पेमेंट नहीं दे सकते हैं तो आप 2 बार में भी पेमेंट दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर पेमेंट, लेकिन क्लासेस आप प्रारंभ कीजिए। बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं कि सर पहले टीजीटी पीजीटी जेटेट का क्लास करना है। बिल्कुल आपको क्लास तो देखिए, आप एग्जाम तो सभी का दीजिएगा, लेकिन मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं हम कोई एक ही का तैयारी करें, तो किसी को एक को तो प्रारंभ कीजिए कम से कम, वरना पता चलता है कि बहुत सारे छात्र ऐसा देखते हैं कि तीनों के चक्कर में पता चलता है कि बात करते हैं कि सर कि तीनों हमको ज्वाइन करना है, पता चलता है कि तीनों में से कोई ज्वाइन नहीं कर पाते, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। कम से कम एक भी आप ज्वाइन कर लीजिए, एक का फ्लो रहेगा तो फिर बाद में आपको अगर वो मैनेज हो जाएगा तो आप बात के लिए भी सोचेंगे कि हाँ इसको भी कैसे मैनेज करें। और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होगा कि पीजीटी 1 साल बाद आएगा या फिर टीजीटी 6 महीने बाद आएगा।
पैरेलल ही आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहेगा, या फिर जेटेट का जो आएगा तो पैरेलल ही रहेगा, 15-20 दिन 1 महीने का अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो इसीलिए अभी से ही मेहनत करते रहिए, और जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए टाइम दीजिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए, हार्ड वर्क कीजिए, और हमारे साथ जो भी क्लासेस हैं आप उसमें जुड़िए, आपको बेहतर बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, स्वरूप लर्निंग ऐप को, जो गूगल प्ले स्टोर पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर स्टोर कोर्स में जाइएगा, स्टोर में ही आप वहाँ पर अपने जो कोर्सेज को ज्वाइन करना है, चाहे जेटेट, पीजीटी, टीजीटी, अलग अलग कॉलम बना हुआ है, उसमें आप जाइएगा, अपने सब्जेक्ट के अनुसार उसमें आप पेमेंट कर दीजिए। इसके अलावा भी अगर आप पेमेंट हमारे डायरेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें गूगल पे, फोन पे, वहाँ पर चूंकि इंस्टॉलमेंट की भी फैसिलिटी होती है आपको, तो वहाँ पर डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी पेमेंट की सुविधाएं आपको मिल जाएगी, और साथ ही यहाँ पर आसानी से आप पेमेंट कर सकते हैं, और साथ ही हमारे लाइव बैचेज में आप जुड़ सकते हैं। तो इसमें वेट मत कीजिए, जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी पर उपलब्ध होगा, इस नंबर पर आप अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।